रांची का नौजवान चरस अफीम ब्राउन शुगर इंजेक्शन के चपेट में थे। नौजवानों में भटकाव रोकने के लिए ये भगत सिंह की प्रतिमा राष्ट्रीय व शक्ति के द्वारा बनाई गई थी। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी ने भी नहीं चाहा कि भगत सिंह का प्रतिमा लगे, युवाओं का प्रतिमा लगे, किसी ने नहीं चाहा और सबने राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया। महज 23 साल के आयु में जिसने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, भारत के आजादी में अपने जान को न्यौछावर करने वाले भगत सिंह को कौन नहीं जानता। भारत में भगत सिंह का नाम लेते ही अंदर से साहस और शौर्य उमड़ कर सामने आने लगती है। और आज 23 मार्च है भगत सिंह का शहादत दिवस, लेकिन राजधानी रांची के पुलिस लाइन में भगत सिंह कैद हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है। हमारे पीछे तस्वीर है जिसने भारत की आजादी में अपने आप को न्यौछावर कर दिया। आज उसके आजादी के लिए राष्ट्रीय युवा शक्ति प्रदर्शन कर रही है। चले क्या कुछ है हम जानने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रीय युवा शक्ति के केंद्रीय अध्यक्ष उत्तम यादव हमारे साथ में हैं और ये मार्च निकाले हुए यहाँ पर काफी संख्या में युवा आए हुए हैं। आज भगत सिंह का शहादत दिवस है और आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, जिस स्थान पे हम लोग खड़े हैं, जिस जगह हम लोग अभी मार्च निकाल कर यहाँ पहुंचे हैं और हमारे पीछे जो देख रहे होंगे, देश का बलिदानी का सुपर हीरो शहीद आजम सरदार भगत सिंह। हर नौजवान उनको अपना आइडियल मानता है और उनके बताए हुए रास्ते पे चलता है। इसी का प्रयास राष्ट्रीय व शक्ति के द्वारा किया गया था। रांची का नौजवान चरस अफीम ब्राउन शुगर इंजेक्शन के चपेट में थे। नौजवानों में भटकाव रोकने के लिए यह भगत सिंह की प्रतिमा राष्ट्रीय व शक्ति के द्वारा बनाई गई थी। यह किसी माननीय का फंड का पैसा नहीं है, यह राष्ट्रीय व शक्ति का पैसा है और रांची के नागरिकों का सहयोग से यह भारत का सबसे विशाल आदमकद प्रतिमा भगत सिंह का बनाया गया था। और इस प्रतिमा बनाने के लिए जो रूल नियम होता है, वो सारे रूल नियम को फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़े थे। हाई कोर्ट का आदेश है कि अगर कहीं भी प्रतिमा लगेगी तो रांची नगर निगम की बोर्ड की बैठक में उसकी सहमति लेनी होगी, परमिशन लेनी होगी, उसे पास कराना होगा। तो 2022 28 अगस्त को रांची नगर निगम को हम लोगों ने एक पत्र सौंपा कि हम लोग इस तरह का प्रतिमा बना रहे हैं। हम लोग को स्टेट गेस्ट हाउस के समय सामने जो चौक, वहां हम लोग को जगह दिया जाए। 2022 16 सितंबर को बोर्ड की बैठक होती है, उसमें यह प्रस्ताव आता है, सहमति बन जाती है, लेकिन स्थान क्लियर नहीं किया जाता। बोलता कि नहीं, निगम की टीम कहा और बोर्ड में कहा गया कि नहीं, हम लोग जलकर स्थान देखेंगे, उसके बाद तय होगा। फिर से 8 फरवरी 2023 को बोर्ड की बैठक में यह आती है और ध्वनि मत से पास होती है। उसके बाद कई दिन बाद रांची नगर निगम का टीम, उप महापौर और कई वार्ड पार्षद जिन्होंने पास कराया था, सब लोग मुराबादी में आते हैं और बापू वाटिका के बगल में हमें स्थान दी जाती है। स्थान देने के बाद वहां 1.5 महीने तक कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। हमारी टीम के लोग काम वहां पे करा रहे थे और हम लोग का कुछ टीम जाते हैं जलंधर में खट्टन कलाम, जो भगत सिंह का पैतृक निवास है, उस निवास में जो खटिया में भगत सिंह जो बैठे हुए दिखते होंगे हर लोग फोटो में, उसी घर में मैं जाता हूं और वहां से उनके घर का पवित्र मट्टी और झारखंड के अमर शहीद, चाहे वो भगवान बिरसा मुंडा हो और भी अमर शहीद के घर का पवित्र मट्टी लेकर आता हूं और जिस स्थान में हमें जगह दिया गया था उस स्थान में उस मट्टी को हम लोग डालते हैं। क्या भगत सिंह का प्रतिमा बन रहा है और भारत का सबसे विशाल प्रतिमा बन रहा है। उसी समय हम लोग शहीद आजम सरदार भगत सिंह के जो भतीजे हैं, मेजर जनरल से रिटायर हुए सतनाम सिंह, जो अभी भी जीवित है, उनके हाथों से 2023 16 अप्रैल को प्रतिमा का अनावरण का तिथि तय हुआ था। हम लोग का जब कंस्ट्रक्शन का काम जब फाइनल स्टेज में था, 2-3 दिन का काम बचा हुआ था, रांची अंचल के सीओ के द्वारा काम रोका दिया जाता है। कहा जाता है कि यह जमीन आप लोग कैसे काम लगा कर रहे हैं, हम लोग रांची नगर निगम के लोगों ने दिया है। तो एनओसी मांगा जाता है, तो एनओसी के लिए हम लोग निगम में पत्र देते हैं, तो तुरंत हमारी चिट्ठी को फॉरवर्ड किया जाता है कि तत्कालीन एनओसी दिया जाए। लेकिन तब तक बात बढ़ चुकी रहती है और ये राजनीतिक शिकार भगत सिंह हो जाते हैं और राजनीतिक शिकार होने के कारण किसी ने, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी ने भी नहीं चाहा कि भगत सिंह का प्रतिमा लगे, युवाओं का प्रतिमा लगे, किसी ने नहीं चाहा और सबने राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया। और भगत सिंह को हम लोग को जिला प्रशासन के द्वारा कहा गया कि हम लोग वहाँ प्रतिमा जब रख दिए तो हमें दूसरे दिन कहा गया कि 1 हफ्ता का आप समय दीजिए, 1 हफ्ता के बाद आपको उचित स्थान दे दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ जो आपको प्रतिमा जहाँ आप लगाना चाह रहे हैं, प्रतिमा तो खुद बहुत बड़ा है और बगल में बापू
का प्रतिमा है, तो बापू से दुगना बड़ा प्रतिमा हो जा रहा है। देश में विचार का लड़ाई शुरू हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को कहीं दूसरे जगह एक हफ्ता में स्थान दे दिया जाएगा। लेकिन हम लोग प्रशासन और सरकार दोनों का सम्मान करते हुए हम लोग इसका बहुत विरोध नहीं किए। हमने ठीक है, आप लोग कहीं जगह दे दीजिएगा। समय बीतता चला गया, पत्र पे पत्र हम लोग देते चले गए। नगर आयुक्त, डीसी, अपर नगर आयुक्त, सबके दरवाजा हम लोग खटखटा के थक गए। कई माननीयों का दरवाजा खटखटाए। 2024 में करीब 25 दिनों तक हम लोग राजभवन में धरना में बैठे। उसी समय बगोदर के माले विधायक विनोद सिंह ने सदन में इस बात को उठाया कि एन केन का प्रतिमा लग रहा है और भगत सिंह थाने में है, उसे तत्काल आजाद कराया जाए। तो उस समय वित्त मंत्री रहे रमेश्वर उरांव जी, उन्हें सदन में जिम्मेदारी दी गई कि डीसी और नगर आयुक्त से वार्ता करके तत्काल इसे स्थान दिया जाए। आज फिर 1 साल होने चला है, सब लोग सोए हुए हैं, इसलिए मजबूरन आज हम लोग यहाँ मार्च निकाले हैं और मार्च निकालकर हम लोग यहाँ उनके प्रतिमा पास हम लोग पहुंचे हुए हैं। हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं है। मैं आपके न्यूज चैनल से इस राज्य के मुख्यमंत्री तक हम लोग, अगर मुख्यमंत्री तक हम लोग पहुंच जाते तो मामला का समाधान हो जाता, लेकिन लोग हम लोग को मुख्यमंत्री तक पहुंचने नहीं दिए, क्योंकि मुख्यमंत्री किसी का सुनते हैं और तत्काल उस समस्या का समाधान करते हैं। इसलिए दयालु मुख्यमंत्री, अगर हमारी बात आप अगर सुन रहे हैं, भगत सिंह की प्रतिमा जो थाने में है, कबाड़ खाने में है, आप देख रहे हो किस स्थिति में है, तो तत्काल इस प्रतिमा को कहीं उचित स्थान दिया जाए, नहीं तो आने वाला समय में उलगुलान होगा। और देश का नौजवान अगर रांची की सड़कों पे अगर उतर गए तो उस प्रशासन और सरकार के लिए मुश्किल होगी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री, रांची के जिला प्रशासन, यहाँ के डीसी, नगर आयुक्त, सभी से हम लोग विनती करते हैं कि भगत सिंह का अपमान, आज उनके शहादत दिवस में पूरा हिंदुस्तान उन्हें याद कर रहा है, नमन कर रहा है, और आज उनकी प्रतिमा कबाड़ खाने के बीच पड़ा हुआ है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। इन्हें जिन्हें सम्मान मिलना चाहिए था, जो नौजवान मात्र 23 साल की उम्र में हंसते हंसते देश को आजाद कराने के लिए फांसी पर चढ़ गया, आज उस नौजवान को इस आजाद भारत में दोबारा आजाद कराने की जरूरत पड़ने के लिए पड़ा है और हम लोग सड़कों पर निकलने के लिए बाध्य हुए हैं। चलिए, तो आप ने सुना कि किस तरह से भगत सिंह अभी भी रांची के थाने में कैद हैं। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन इसलिए ऐसा बोला जा रहा है क्योंकि भगत सिंह के प्रतिमा को आज भी देख करके युवाओं में उस अदम्य साहस का प्रतीक और कह सकते हैं कि अंदर से एक जोश का प्रस्फुटन होता है, जिससे वो देशभक्ति के लिए आगे निकल कर आ जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा सोचने वाली बात है, रांची के वरीय प्रशासक या अधिकारी हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, जो इनके आजादी में मदद कर सकते हैं, उनसे लगातार मांग की जा रही है राष्ट्रीय युवा शक्ति की। द फॉलो अप देख रहे हैं आप, मेरा नाम है रवि भास्कर, आगे भी देखते रहे, धन्यवाद। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in